आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, मैं अजन्मा हूं। देखिए, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। छोटा सा शब्द है अजन्मा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जन्म नहीं लेती है? हमने प्राय संसार में देखा है कि 9 महीने माँ के पेट में रह करके कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो जन्मा बच्चा कहलाता है। मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षियों के पेट से भी, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, सिंह है, ऊंट है, ये जन्म लेते हैं। और अंडज होते हैं, वो अंडे से जन्म लेते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो जन्म लेते हैं। जो बीज है पौधे का, उसको बोया जाता है, खाद दी जाती है, पानी दी जाती है, ह्यूमिडिटी दी जाती है, वातावरण बनाया जाता है, ट्री गार्ड लगाया जाता है, देख रेख की जाती है, तो वह बीज है वो फलक जो है ला करके फिर पौधे का, फिर पेड़ का रूप लेता है। यानी हमने जो संसार में देखा है, वह हर जो जीवित प्राणी होता है वो जन्म लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने कहना चाहिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी कौन सी वस्तु है जो जन्म नहीं लेती? और हम जड़ की बात करें, जैसे कि मकान है, कुर्सी है, टेबल है, कैमरा है, घड़ी है और रेलगाड़ी, ये सब जड़ पदार्थ है। इन जड़ पदार्थ का तो जन्म होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं है, तो इनका जन्म नहीं होता। ये तो गलन मिलन धर्मा होते हैं, ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले होते हैं। ये टूटते हैं, जुड़ते हैं, इनमें फ्यूजन होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, इसमें पूर्ण होता है, गलन होता है। और आज मिट्टी है, वो कल टूट के अभ्रक बन गया, भोडल बन गया, फिर सोना बन गया, चांदी बन गया। हमारे वैज्ञानिकों ने 16 तरह के भौतिक एलिमेंट्स खोज निकाले, उसमें ये कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये तो जड़ की है, जड़ फीलिंग नहीं करता, जड़ में कॉन्शियसनेस नहीं होती, जड़ में सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, तो जड़ तो जन्म नहीं लेता है। तो हमें अब गहरा चिंतन करना पड़ेगा कि अजन्मा कौन होता है। तो हम इसका रहस्योद्घाटन करते हैं। अजन्मा हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मूल स्वरूप का परमात्मा है, वो अजन्मा है। अभी परमात्मा ये बना नहीं है, लेकिन ये जो इस शरीर में होने के कारण ये बॉन्डेड है
हम इसको शुद्ध आत्मा नहीं कह सकते हैं, हम इसको बॉन्डेड आत्मा कहते हैं। हमारी जो चेतना है उनके 3 स्तर मान के हम चलते हैं। पहला स्तर होता है बहिर आत्मा, जो कि स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होता है, मैं और मेरा से प्रेरित होता है, जिसके अज्ञान होता है और वो भ्रमण करता रहता है। और किसी को अपने पुण्योदय से गुरु मिल जाते हैं, सदगुरु मिलते हैं, ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तो ज्ञानी पुरुष का भी पुण्योदय होता है, वो भी निमित्त होता है, हम भी निमित्त होते हैं। दोनों के निमित्त से जिसको ज्ञान मिल जाता है तो वो बहिर आत्मा से अंतरात्मा स्वार्थ की चेतना से वो परार्थ की चेतना के अंदर आ जाता है। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई आत्मा की। स्तर है ये, आत्मा वही है लेकिन उसके स्तर अलग अलग है। तो और फिर जो परमात्मा है वो तो शुद्ध अवस्था का ही है, वो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, वो हमें पाना है, वही हमारा लक्ष्य है। तो वो अजन्मा है। अब अजन्मा कैसे है? क्या ये भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है और कोई भी आत्मा क्रिएट नहीं की जाती है। आत्मा तो क्योंकि उसने वो अनादि अनंत काल के अंदर किसी भी जो है वो जड़ के साथ में कार्बन शरीर के साथ के अंदर अज्ञानता के वशीभूत होकर के विटनेस दे दी है, तो वह उस विटनेस के कारण जब तक कि वापस जो है उससे वो अलग नहीं हो जाएगी, मुक्ति को प्राप्त नहीं होगी, जब वो ज्ञान से विज्ञान प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक उसको भाव भ्रमण करने पड़ते रहेंगे। देखिए, सांख्य दर्शन की बात करें तो उसमें प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग होता है। पुरुष होता है वो संपूर्ण गुणों का धारक होता है, एब्सोल्यूट 24 कैरेट के सोना की तरह वो प्योर होता है और उसके अंदर कोई बुराई कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। एक आदर्श जो है वो पुरुष का मतलब चेतन तत्व होता है। और जो माया होती है वह, इसको दुनियादारी को माया कहते हैं, संसार को माया कहते हैं, इंद्रिय सुखों को हम माया कहते हैं, इसको हम मर्ग मरीचिका कहते हैं, इसको मनोरंजन कहते हैं। तो वह भी जो इस पुरुष के साथ में जुड़ी हुई है, पुरुष जो है वह नर है और प्रकृति है वो मादा है। तो एक बार जब इस प्रकृति की परछाई पुरुष पे पड़ती है तब वो लुब्ध हो जाता है। उस लुब्ध होने के कारण वो उसमें फंस जाता है और वापस जो है अपने वो ज्ञान का उपयोग करके और प्रकृति को अलग कर देता है, तब पुनः जो है वो पुरुष के रूप में आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी ये बॉन्डेड सोल है, वो प्रकृति हमारा कार्बन शरीर है, वो हमारी अज्ञानता है, वो फेविकोल है, वो लिंग शरीर है, वो कारण शरीर है और इस वो अविद्या है और वो कर्म शरीर है। अलग अलग धर्म दर्शनों ने इसके अलग अलग नाम दिए, लेकिन भावार्थ तो वही है जिसको कि हम अज्ञानता कहते हैं। तो उसके साथ के अंदर विटनेस देने के कारण ये घूमता रहता है, लेकिन ये अजन्मा है। देखिए कि आत्मा की हम बात करें तो आत्मा की परिभाषा करते हैं, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। जो जन्मता है वो शरीर जन्मता है, विटनेस तो आत्मा की रहती है। बिना आत्मा की विटनेस के शरीर कोई प्राणी जन्म नहीं ले सकता है और बिना आत्मा की प्रेजेंस के कोई भी शरीर सरवाइव नहीं कर सकता है, वो तो मुर्दा रहेगा, वह तो एक जड़ रूप के अंदर, पुद्गल रूप के अंदर रहेगा। तो ये जो है हमारी सोल हो गई। और सोल का नियम कैसा है? पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो आत्मा की संख्या भूतकाल में x थी, वर्तमान में x रहेगी, भविष्य में भी x रहेगी। न तो एक भी आत्मा जो है न घटेगा न बढ़ेगा न क्रिएट किया जाएगा। चाहे आप अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आइए, और जो अव्यवहार राशि है वो आत्मा का जो कहना चाहिए खान है, और व्यवहार राशि के अंदर एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, पंचोंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष को भी समझ लें
जो मुक्त आत्माएं, उन सब में आत्मा की संख्या न, उन सब का मिला करके जो जोड़ होता है वो भूत भविष्य वर्तमान में एक सा होता है, न घटता है न बढ़ता है। और भगवान महावीर ने ये कहा कि जड़ का भी यही हाल है, जड़ भी शाश्वत है, जड़ का सूक्ष्मतम रूप परमाणु वो विशुद्ध है, वह शाश्वत है और वह पुद्गल है, लेकिन वह न तो आँखों से दिखाई देता है, न किसी भी जो है वो विज्ञान की दूरबीन से देखा जा सकता है। उसको तो केवल अवधि ज्ञानी, मनोविज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। वह विशुद्ध रूप में होता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है, क्यों गलन मिलन धर्मा है, इनके अंदर पूर्ण गलन होता है, तो मिलने के कारण वह अशुद्ध होता है। द्विप्राणी, चार परमाणु, अष्ट परमाणु, और ये अष्ट स्पर्शी सारी दुनिया बन जाती है। तो भाई और बहनों, मैं अजन्मा हूँ। जो आत्मा है वो जन्म नहीं लेती है, बार बार जन्म होता है, इस शरीर का होता है। कहा तो ये जाता है कि आत्मा ने जन्म लिया, लेकिन वास्तव में शरीर जन्म लेता है। और दूसरे शब्दों में गहरी दार्शनिक भाषा में बात करें तो ये शरीर तो बेचारा जड़ है, ये क्या जन्म लेगा। तो हम कहना चाहेंगे कि आत्मा की हाजिरी के अंदर जो अहंकार भोगता है उसने जन्म लिया, उसके जन्म लेने के कारण ये जड़ पदार्थ स्थूल शरीर मिला। तो ये स्थूल शरीर वो जड़ है और हमारा अज्ञान है वो मिश्र चेतन है, वो हमारा कार्बन शरीर है जो घटता बढ़ता रहता है। और इसको जीरो करने का अर्थ ये होता है कि जड़ अलग और चेतन अलग। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक हाथ में फिनिश की हुई लकड़ी है और दूसरे हाथ में सनमाइका है। अब मैं घर का कोई फर्नीचर बनाना चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो गोंद से नहीं जोड़ी जाएगी, पानी से नहीं जोड़ी जाएगी, केमिकल से नहीं जोड़ी जाएगी। फेविकोल नाम का केमिकल लाना पड़ेगा जो बहुत हाईली एडेसिव है। उसको जो है लकड़ी पे लगा के ऊपर से सनमाइका डाल करके प्रेस करके उसको थोड़े समय तक रोकेंगे तो फिर वह सनमाइका बहुत लंबे समय तक जो है स्थायी रहती। ठीक इसी तरह से जो बीच का फेविकोल है वो अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण कार्बन शरीर और आत्मा जो है जुड़ी हुई है और वो जन्म लेते हैं। तो वास्तव में जन्म लेने का जो कारण है ये कारण शरीर है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अगर मिट्टी जो है वो लचीली मिट्टी न हो जो कारण है तो घड़ा नहीं बन सकता, और जो सूर्य नहीं हो तो प्रकाश नहीं हो सकता। जो इस तरीके से कारण कार्य की ये श्रृंखला चलती रहती है, उसी के आधार पर ये जन्म होता है, मृत्यु होता है। और जो जन्मा है वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, क्यों जन्मने वाला है वह पुद्गल है, वह जड़ है। तो वह अवस्था से जुड़ा, और अवस्था मात्र जो है वो कुदरती रचना होती है और हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है। हमारी कुदरत जो है संजोग जुटाती है, उन संजोग के माध्यम से जो है ये जड़ पदार्थ मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। तो ये जो आत्मा जो है, हालांकि एक शरीर छोड़ करके दूसरी गति में और वो शरीर धारण करती लेती, लेकिन मूल स्वभाव है उसका अजन्मा कहा जाता है। वो जन्मा हुआ नहीं है, जन्म नहीं लेता है। जो अजन्मा रहता है वो चिरस्थायी होता है, वो अविनाशी होता है। उसको हमारी भाषा में हम सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद का मतलब सत का मतलब वो अविनाशी है, चित का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। उपयोग लक्षण हो जीव, आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा का लक्षण है उपयोग। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन। आत्मा कभी ज्ञान में जाती है, कभी ज्ञान दर्शन में जाती है, वो ज्ञान दर्शनमय है। ये दो बातें क्यों कही गई है कि भगवान ने जब से जो है समोशन बनाया, पहला प्रवचन दिया वो त्रिपदी का प्रवचन दिया। उसमें भगवान ने फरमाया कि उत्पाद व द्रव्यात्मक सत का मतलब कोई वस्तु, उसका अस्तित्व तब है
जबकि उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, लेकिन उत्पाद व्यय होने के साथ साथ में मैं वह स्थायी है, द्रव्य है, तीनों चीज़ें होती है। जब चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो तब उसका अस्तित्व है, नहीं तो वह वस्तु नहीं है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो हमेशा से जो है वो कड़ा पहनता था, तो उसने सोचा कि अब मैं जो है ये कड़े का दूसरे रूप का कड़ा बनाऊं, तो उसने उस कड़े को तुड़वाया। तो तुड़वाने पर जो है वह उसका व्यय हुआ और नए तरह का जो कड़ा बना वो उत्पाद हुआ है। पर मैं आपको दोनों चीज स्थिति में कहना चाहता हूँ, पुराना कड़ा और नया कड़ा दोनों मिलकर के दोनों तो सोना ही है, वो उसका द्रव्य है। तो एक जड़ जो है टूट करके दूसरा जड़ बना, तो वह या मिश्रण होकर जड़ बना, तो उसका उत्पाद व्यय हुआ। लेकिन उत्पाद व्यय होने के बाद ही वह तो जड़ ही है। उसी तरीके से आत्मा है, ज्ञान दर्शनमय होता है, दोनों चीज़ें बताई गई है। तो ऐसा हमारा अजन्मा आत्मा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आप देखिए। ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम ज़ीरो हैं, ये नहीं है तो हम जो है एक डेड बॉडी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम ICU में हमारा रिलेटिव भर्ती है और हम अंदर गए उससे मिलने के लिए, वो बात कर रहा था और फिर वो हमारे बातचीत का समय हुआ, तो जो ही बाहर आए तो कुछ ही पल के अंदर फिर खबर मिली कि ही इज़ नो मोर। डॉक्टर ने कहा कि नाउ ही इज़ डेड। तो वह डेड बॉडी हो गया, क्योंकि उसके भीतर अजन्मा हुआ तत्व था, आत्मा, वो निकल गई। हमारी देसी भाषा में बात करें तो हंसा उड़ गया। कि हंसा जो था वो कार्बन शरीर के अधीन था। जितने कार्बन शरीर के अंदर जितनी सांसों में कन्वर्ट हुआ था, उसकी अंतिम सांस आते ही वो हंसा उड़ गया। वो अजन्मा आत्मा दूसरे जो है वो प्राणी के भीतर जाकर के शरीर के रूप में जन्म ले लिया। तो ये अजन्मा है और ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। जो आत्मा का जो ज्ञान है वो अनंत है, उसका कोई आर है इनको पार है, और वो अनंत दर्शन वाला है। दर्शन का अर्थ होता है विश्वास, दर्शन का अर्थ होता है कि आदमी की श्रद्धा वो श्रद्धा से भरा हुआ है और वो अनंत सुख वाला है। आनंद ही रहता है। आत्मा के अंदर आनंद का झरना बैठता है, दरिया बहता है और उस दरिए के अंदर आत्मा हर वक्त जो है वो स्नान करती रहती है, आनंद की अनुभूति होती है। यानी अगर आप सुख चाहते हो तो सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, बाहर की वस्तुओं में आप सुख मानते हो, ये आपका अज्ञान है। सुख तो आत्मा का लक्षण है, वो आत्मा के साथ ही रहता है, आत्मा का गुण है। जो गुणी होता है, जो गुण होता है वो गुण से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पानी हो, उसको शीतलता और पानी को अलग नहीं कर सकते। और दूसरा अग्नि है, उष्णता और अग्नि को अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से जो है आत्मा के जो गुण होते हैं वो आत्मा से अलग नहीं होते हैं। तो आत्मा का एक गुण ये अजन्मा है, यानी वो कभी जन्म नहीं लेता है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो ये बात जरूरी है कि बच्चा जन्म लेता है तो उसमें आत्मा होती है, लेकिन वास्तव में वो जन्म जो है वह कार्बन शरीर के कारण होता है, उस कॉजल बॉडी के कारण होता है, तो वह तो हमेशा अजन्मा रहता है। तो जो चीज़ शाश्वत है वो अजन्मा है, वो हमारी है, वो परमानेंट है। तो हमें परमानेंट के अकाउंट में रहना चाहिए। परमानेंट जो हमारी चीज़ है उसके साथ वार्तालाप करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए और उसके संपर्क में बना रहना चाहिए। यानी उस अजन्मे की हमें आत्मा के द्वारा आत्मा से बात करनी चाहिए। ऑटो सजेशन में क्या होता है कि हम खुद ही सजेशन देने वाले होते हैं
और हमको सजेशन दिया जाता है, तो भीतर जो अजन्मा आत्मा विराजमान है उसका हमारे से जो वार्तालाप होता है, हमारे से उसका जो परिचय होता है और हमारे को जो निर्देश देता है, कृपा कराता है, आशीर्वाद कराता है, तो वो हमें लेते रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जीवन के केंद्र के अंदर आत्मा को रखना चाहिए। जब कभी भी हम सर्किल बनाते हैं तो सर्किल का एक केंद्र होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं। बिना सेंटर के परिधि नहीं हो सकती है। तो हमें सेंटर में क्या रखना है, परिधि में क्या करना है। जीवन में आज के इस जो है एपिसोड का निचोड़ निष्कर्ष क्या है, आप जीवन के सेंटर के अंदर अजन्मा आत्मा को रखो तो सब काम व्यवस्थित होगा, क्योंकि वो स्थायी और परिधि तो वो नाशवान है। वो हमारा धन दौलत और उसके साथ पद प्रतिष्ठा और हमारी संपत्ति सत्ता सारी चीज़ें वह परिधि है। रिलेशंस वगैरह वो सब परिधि है। तो परिधि तो घटती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन सेंटर है वह हमेशा एक सा रहता है। यानी आत्मा भूत भविष्य वर्तमान के अंदर एक सी रहती है, अनादि अनंत काल से एक सी चली आ रही, उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। और इस असंख्य अनंत समय के अंदर जो आत्मा ये अभी तक मुक्ति की अवस्था को नहीं जा सकी, तो हमें जो इस जीवन के अंदर लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो, क्योंकि इसका जो मूल स्वरूप है वो मुक्ति का स्वरूप ही है। मुक्ति जाना चाहती है और इसके अंदर मुक्ति के गुण हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण जो है इसने जो विटनेस दी, अज्ञानता के कारण इस शरीर को विटनेस दी, तो वो कर्म आगे से आगे चलते रहे और इन कर्मों के कारण ये आत्मा बाधित रहा। लेकिन कुल मिला के ये अजन्मा ही है। तो भाई और बहनों, मैं अजन्मा हूँ, इस बात की विवेचन हम जो है कई एंगल से कर सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर दो तरह के संसार होते हैं। एक तो व्यवहार जगत है, जिसको खुली आंखों का जगत, वो इंद्रियों का जो है सुख कहिए या इंद्रियों का जगत कहिए, वह सारा हमारा बाहर का जगत है जिसको हम व्यवहार जगत कहते हैं। और एक हमारे भीतर का जगत है, वह अजन्मा परमात्मा का जगत है, वह मंदिर का रूप है। और बाहर जो ये शरीर दिखाई देता है वह तो एक ढांचा है। उस ढांचे के अंदर जो हमारे मूर्ति विराजमान है, वो मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, जो कि तैयार करके प्राण प्रतिष्ठा करके और मंत्रोच्चारण करके स्थापित की जाती है। तब वो मंदिर का रूप लेता है, उसका नाम पर्टिकुलर भगवान का नाम होता है। हम दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मनोकामना करते हैं। तो इस तरीके से भीतर हमारा लाइव प्रभु विराजमान है, जिंदा भगवान विराजमान है। और वो जिंदा भगवान हमारे भीतर नहीं, सामान्य दृष्टिकोण से अजन्मा का देव है। तो इस विश्व की समस्त आत्माएं, इस लोक की समस्त असंख्य अनंत आत्माएं वो एक समान हैं। वो सामान्य दृष्टिकोण से उसमें कोई फर्क नहीं है। उनके गुण के हिसाब से देखिए, लक्षण के हिसाब से देखिए, मुक्ति के हिसाब से देखिए, योग्यता के हिसाब से देखिए, वो सब समान है, वो सब अजन्मा है। लेकिन जो हमको दुनिया में ये विविधता 84 लाख बर्थ प्लेसेस, योनियों की बर्थ प्लेसेस की दिखाई देती है, वो कर्मों के अनुसार जो है ये बर्थ प्लेसेस बने हैं। तो हमें जो है विविधता का कारण कर्म है, और कर्म के कारण ही हमारा ये व्यवहार जगत है। ये कर्म सब समाप्त हो जाते हैं जब कार्बन शरीर जीरो हो जाता है, जब संपूर्ण अज्ञान नाश हो जाता है, तो केवल अजन्मा रहता है, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है और उसका निवास सिद्ध शिला के अंदर होता है, मोक्ष के अंदर होता है। वहाँ विराजमान होकर के वो अनंत ज्ञान दर्शन और
चारित्र और तप के साथ साथ में आनंद की अनुभूति में खो जाता है। ऐसा आनंद, ऐसा सुख कि उसके अंदर कभी दुख आता ही नहीं है। हमारा जो व्यवहार जगत जिसमें हम जी रहे हैं वो तो सुख दुख के पलड़े के अंदर हम जो है वो पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। कभी सुख आया, कभी दुख आया। हमारे मन के अनुकूल कोई भी कार्य हो गया तो वो सुख हो गया, और मनोनुकूल नहीं हुआ तो वो दुख हो गया। तो इस तरीके से ये सुख और दुख की पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन जो हमारा परमात्मा है वो तो सुख का खजाना है, और उसके कोई भी कभी भी दुख नहीं आता है। इसीलिए हम उस खजाने को पाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शाश्वत सुख को नहीं पाएगा? तो हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये शाश्वत सुख की नींव लगाता है। यानी कि ये जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। तो हम इसका पालन करके और इसके भीतर जो विराजमान अजन्मा प्रभु है उसका रियलाइजेशन करें। उसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। यानी दुनिया की सबसे जो मुख्य बात होती है स्व परीक्षण की होती है और स्व की अनुभूति की होती है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अनुभूति की श्रेणी को बढ़ाना चाहिए, हमें अनुभव की श्रेणी बढ़ानी चाहिए। ये बाहर जितना हम चाहे आगमों का ज्ञान हो, पुस्तकों का ज्ञान हो, मन वचन काया की कोई क्रिया रहती हो, लेकिन ये क्रिया तो सारी रिलेटिव सत्य है। ये तो शरीर के साथ चली जाएगी, लेकिन उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? हमारा जो रियल पुरुषार्थ है वह तो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, और वही ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। इसीलिए हमें यह डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ जीवन जीकर बड़े आनंद के साथ व्यतीत करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।